इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, वहाँ का एक मामला है। आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी का जब मामला आया तो एक पर्ची जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के सेक्रेटरी हैं पर्सनल, उनकी जानिब से 2-3 दफ़ा पर्चियाँ दी गई कुछ मामलात के ऊपर। तो थोड़ी देर बाद जब पर्ची के बाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी का तज़किरा आया तो उस पर चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा, तो बताया गया एचईसी की जानिब से कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी में 3 पोज़ीशंस पर इस वक्त जो है मामला चल रहे हैं। उसमें ख़ास तौर पे सदर का बताया गया, रेक्टर का बताया गया और वाइस चांसलर, ये 3 पोज़ीशन से। उस पर चीफ जस्टिस साहब थोड़ा-सा नाराज़ नज़र आए कि ये 3 कैसे हैं? उस पर बताया गया कि ये पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी है जहाँ पर 3 पोज़ीशंस पर अफ़सरान तैनात हैं। मेरे साथ सईद बलोच मौजूद हैं। माज़ी का अगर थोड़ा-सा हम जायज़ा ले लें इस्लामिक यूनिवर्सिटी और चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा के दरमियान, और फिर जो सेक्रेटरी हैं वो भी आपको पता हो तो या नहीं हो तो आज हम बता देते हैं आपको कि उनका ताल्लुक भी इस्लामिक यूनिवर्सिटी से था और अब वो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब के सेक्रेटरी हैं। अपना सैयद बलोच साहब ये बताइएगा कि माज़ी में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हवाले से कुछ खतूत आते रहे, रजिस्ट्रार की जानिब से खतूत लिखे जाते रहे, वो क्या मामलात थे और फिर क्या कुछ माज़ी में होता रहा है? बहुत शुक्रिया अबरार अस्तोरी साहब। देखें, आपको पता है काजी साहब बहुत ज़्यादा असूल पसंद इंसान है। और जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस नहीं बने थे, तो उनका एक असूली मौक़िफ़ ये था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर रजिस्ट्रार का जो ओहदा है वो सुप्रीम कोर्ट के ही किसी ओहदेदार को मिलना चाहिए। बाहर का कोई बंदा, जैसे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस से लोग पहले तैनात होते रहे, जवाद पॉल साहब थे, इसके अलावा इशरत अली साहब, वो भी जो है वो जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का जो एक शोबा है वहाँ से आए थे। और साबिक जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट थे, उनके ऊपर तो काजी साहब आपको पता है कि इल्ज़ाम भी लगाते रहे कि ये जो हैं वो वज़ीर आज़म हाउस के ये मुलाज़िम जासूस हैं, जब पीटीआई की हुकूमत थी और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। इसी तरह आप गुज़श्ता जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट थे उनका आप देख लें, उनकी रिटायरमेंट से 3 महीने पहले जिस तरह काजी साहब ने उनके खिलाफ सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को ख़त लिखा और उनके बारे में कहा कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, उससे भी हमें अंदाज़ा होता है कि काजी साहब कितनी एक तरह से नफ़रत करते थे कि कोई पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का कोई बंदा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट क्यों है। और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो इन चीज़ों को थोड़ा-सा कंसीडर करे कि जब आप किसी ब्यूरोक्रेट को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट लगाते हैं तो उसके बहुत सारे फ़वाइद भी होते हैं। मिसाल के तौर पे, जब से ये खातून रजिस्ट्रार आई हैं, जो एडिशनल सेशन जज थीं लाहौर की, और इनको रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात किया गया, तो अब ये जब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऐसा इंतज़ामी मामला होता है, वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को कोई ख़त लिखें या किसी और जगह कोई ख़त लिखती हैं, तो वो फ़ौरन पब्लिक में आता है और एक हंगामा जो है वो शुरू हो जाता है। अगर यहाँ पर कोई ब्यूरोक्रेट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट होता, तो मेरे ख्याल में उनको ख़त लिखने की ज़रूरत ही ना पड़ती। उनका ब्यूरोक्रेसी के अंदर इतनी ज़्यादा ताल्लुकात होते हैं कि वो एक फ़ोन कॉल के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट के मामलात तय करवा लेते, और शायद काज़ी साहब की या सुप्रीम कोर्ट को इतनी सुबकी का सामना ना करना पड़ता जितना मौजूदा रजिस्ट्रार के आने के बाद और उनकी ख़त-ओ-किताबत की वजह से करना पड़ रहा है। दूसरी जो आपने बात की, मैं पहले भी बात कर रहा था कि काज़ी साहब का एक असूली मौक़िफ़ था कि जो रजिस्ट्रार है ना, वो सुप्रीम कोर्ट से ही होना चाहिए या कम अज़ कम अदलिया के शोबे से होना चाहिए। लेकिन आप देखें कि जब काज़ी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने, 17 सितंबर 2023 को उन्होंने ओहदे का हल्फ़ उठाया, और हल्फ़ उठाने के तकरीबन कोई 2-3 घंटे के बाद चीफ जस्टिस साहब ने अपना सेक्रेटरी एक ऐसे शख्स को तैनात किया जिसका सुप्रीम कोर्ट के साथ या पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम के साथ कोई लेना देना ही नहीं था। अगरचे वो लॉ के जो है वो प्रोफेसर रहे हैं, और इस्लामी यूनिवर्सिटी से वो मुंसलिक भी रहे, लेकिन आप देखें कि उनका बाकायदा कोई ऐसा प्रोफेशनल उनका रिलेशन नहीं था सुप्रीम कोर्ट के साथ या जुडिशल सिस्टम के साथ कि वो जुडिशल सिस्टम का पहले कहीं हिस्सा रहे हों। वो प्रोफेसर थे और इस्लामी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे थे। उनको उन्होंने अपना सेक्रेटरी तैनात किया, यानी इस वक्त जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का चैम्बर है या उनका ऑफिस है, वो एक ऐसे शख्स के हवाले है जो मुमकिन तौर पे कोई जासूस भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। जब आप मफरूज़े बनाने बैठें या चीज़ों को जो है वो थ्योराइज़ करने की कोशिश करें, तो उससे बहुत सारी बातें जो हैं वो निकल सकती हैं। और ये जो सेक्रेटरी हैं काज़ी साहब के, ये साबिक प्रोफ़ेसर भी हैं, एसोसिएट प्रोफ़ेसर थे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। इनको इस्लामिक यूनिवर्सिटी की जानिब से कुछ इंज़िबाती कार्रवाई का सामना करना पड़ा और एक लंबी चौड़ी चार्जशीट इनके खिलाफ हुई, और उसके बाद इनको वहाँ से नौकरी से बरतरफ़ कर दिया गया। जब ये बरतरफ़ हुए तो गुज़श्ता साल 19 अप्रैल 2023 को काज़ी साहब ने इस्लामाबाद की गलबन तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी है,
वहाँ पर इन्होंने एक सेमिनार से खिताब किया। वो सेमिनार तकरीबन 2 घंटे तक पूरे मीडिया ने लाइव चलाया और उस सेमिनार में काज़ी साहब का इंटरव्यू करने वाला शख्स कौन था? उनका अपना सेक्रेटरी जिसको बाद में उन्होंने सेक्रेटरी तैनात किया, डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक साहब। अच्छा, डॉक्टर मुश्ताक साहब जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सेक्रेटरी बने तो इन्होंने फ़ौरन चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऑफ़िस को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गुज़श्ता साल ही हमें ये इत्तलात मिली थी और मैं बार-बार इसके ऊपर मैंने 3-4 व्लॉग भी किए। मुझे उस वक़्त भी खतूत मिले थे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ऑफ़िस डॉक्टर मुश्ताक के अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के शोबा एडमिनिस्ट्रेशन के जो इंचार्ज थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, ग़ालिबन नबी बख्श जुमानी उनका नाम था। उनके साथ डॉक्टर मुश्ताक साहब की कोई अपनी रंजिश थी, क्योंकि शायद उनका इनकी बरतरफ़ी में किसी किस्म का कोई किरदार था। मैंने कोशिश की है कि इनकी बरतरफ़ी का वो लेटर भी मुझे मिल जाए, जिसमें इनके ऊपर लंबी चौड़ी चार्जशीट करके इनको टर्मिनेट किया गया था। उम्मीद है कि 1-2 रोज़ में शायद मुझे वो भी मिल जाएगा। तो वो भी सारी तफ़सीलात हम इंशाअल्लाह अपने जो व्यूवर्स हैं उनके सामने रखेंगे। अच्छा, जब इनको ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सेक्रेटरी बने तो इन्होंने खतूत लिखने शुरू कर दिए। काज़ी साहब, अब होता ये है कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी चूँकि सरकारी इदारा है, तो सदर पाकिस्तान उसके बनते हैं चांसलर। और इसके अलावा जो वाइस चांसलर का ओहदा जिस तरह आपने कहा, इसके अलावा रेक्टर का ओहदा अलग है, इसके अलावा सदर का ओहदा अलग है। सदर का जो ओहदा है वो एक सऊदी अरब के शहरी हैं, हज़ाल अल उतैबी उनका नाम है, और वो सदर हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के। अब जब मुश्ताक साहब सेक्रेटरी बने तो इन्होंने ख़तो किताबत शुरू कर दी। ख़तो किताबत जब इन्होंने की तो ये कहते कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक जो मालूमात हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को फ़राहम की जाएँ। अब ये काज़ी साहब दूसरों को तो बैठ के लेक्चर भी देते हैं, उनको समझाते भी हैं, लेकिन ये मफादात के टकराव की बदतरीन मिसाल है कि एक शख्स जो एक यूनिवर्सिटी से बरतरफ किया गया, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सेक्रेटरी तैनात हुआ। सेक्रेटरी तैनात होने के बाद वो चीफ जस्टिस के चैम्बर को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वहाँ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का जो हुकाम है उनको दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है कि हमें फ़लाँ-फ़लाँ डाटा जो है वो दिया जाए। जब ये डाटा माँगा गया तो पहले तो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया। उसकी एक वजह शायद ये भी थी कि काज़ी साहब उन 52 बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के जो मेंबरान हैं उनमें से एक मेंबर हैं, जिसके चांसलर सदर पाकिस्तान है। इसके अलावा मुख्तलिफ वज़ारतों के जो लोग होते हैं वो भी उस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के मेंबर होते हैं। कुवैत के मेंबर हैं, मिस्र से इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के एक मेंबर हैं। इसके अलावा सऊदी अरब के जो शहरी हैं वो सदर हैं। इसके अलावा चेयरमैन सीडीए और इस तरह के जो ओहदेदार हैं वो सारे उसके मेंबरान में शामिल हैं, जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के मेंबर बनते हैं। कुल टोटल 51 लोग हैं, जिसमें से काज़ी साहब एक मेंबर हैं। अब काज़ी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान हों या किसी भी बड़े ओहदे पर विराजमान हों, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में वो सिर्फ़ एक मेंबर के तौर पे वो वहाँ पर शिरकत करते हैं। तो ये इजलास होना था सऊदी अरब में। गुज़श्ते साल हमें खबर मिली कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का इजलास सऊदी अरब में होना है, लेकिन वो वहाँ पर ना हो सका। काज़ी साहब ने कहा कि यहीं पे होना चाहिए। फिर वो सदर पाकिस्तान जो ऐवान सदर है वहाँ पे होता था। काज़ी साहब ने कहा नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर होना चाहिए। फिर वो वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ। ये ग़ालिबन 13 दिसंबर 2023 की बात है, जब ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का इजलास हुआ। और उसके अंदर जो ख़त अब मंज़र-ए-आम पर आया था गुज़श्ता दिनों, उसमें ये बताया गया था कि काज़ी साहब ने वहाँ की जो रेक्टर खातून है उनके खिलाफ बड़े डेरोगेटरी किस्म के रिमार्क्स दिए। इसके अलावा उस खत में ये भी लिखा है, सदर इस्लामी यूनिवर्सिटी ने इल्ज़ाम आयद किए हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर कि इन्होंने वहाँ पर अपनी अदालत लगाई। वहाँ पर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के इजलास के दौरान, मीटिंग के दौरान, जहाँ पर सदर पाकिस्तान समेत तमाम आला ओहदेदार मौजूद थे, तमाम मेंबरान मौजूद थे, वहाँ पर यूनिवर्सिटी के जो लोअर स्टाफ था उनको बुलाया गया और उन लोअर स्टाफ को बुलाकर उनसे एक तरह का ट्रायल जो है वो कंडक्ट किया गया, क्योंकि ट्रायल का ही लफ्ज़ जो है वो उसके अंदर शामिल है। और कहा गया कि उनसे बाकायदा ट्रायल शुरू किया गया। उनसे पूछा गया कि आप जो जो है वो कब से काम कर रहे हैं, और इस तरह के जो गैर मुतल्लका सवालात थे वो उनसे किए गए। और इसके अलावा उन्होंने लिखा कि काज़ी साहब जो हैं वो उन्होंने कुछ 3 लोगों के नाम दिए जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर की जो खाली सीटें हैं वहाँ पर अपॉइंट होने थे, जिनमें उन्होंने कहा कि ये तीनों अफराद डॉक्टर मुश्ताक जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सेक्रेटरी हैं उनके करीबी लोग थे। और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो उनका चैम्बर इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर मुश्ताक उनके चैम्बर को इस्तेमाल करते हुए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के ज़रिए
बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ अलग है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अलग है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के ज़रिए डॉक्टर मुश्ताक यूनिवर्सिटी को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं और इसका इंतज़ाम संभालना चाहते हैं और मुबैना तौर पर वो दोबारा खुद को बहाल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा उसमें यह भी कहा गया कि जब गुज़श्ता साल जो है वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का इजलास हुआ था, तो उस इजलास के अगले ही रोज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सेक्रेटरी ने यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को खतूत लिखने शुरू कर दिए कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से जो सिफारिशात दी गई हैं उसके ऊपर फौरी अमल दरामद करके तो उसका जो जवाब है वो दिया जाए। अब ये मामला ये था कि जब इजलास हुआ उसके अंदर जो मीटिंग ऑफ मिनट्स थे वो सारे जो मेंबरान होते हैं वो उसको देखते हैं, उसकी मंजूरी देते हैं, उसके बाद वो जारी किए जाते हैं। तो अब ये बार-बार जो है वो खतूत लिख रहे थे कि आप बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की जो मीटिंग हुई है उसके मीटिंग मिनट्स फ़ौरन जारी किए जाएँ। और उस खत में जो सदर हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी के उन्होंने इस बात को भी मुस्तरद किया है कि ये काज़ी साहब का जो रवैया था वो इंतहाई नामुनासिब था, गैर ज़रूरी था। यूनिवर्सिटी के जो मामलात हैं, जो उनका रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं, उनको बलाए ताक रखते हुए ये इन्होंने इजलास मुनक्किद किया और तमाम जो मेंबरान थे उन्होंने भी उस इजलास में होने वाली जो गुफ्तगू हुई उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। कुवैत और मिस्र का लिखा हुआ है कि उनके मेंबरान की जानिब से भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कंडक्ट के ऊपर उँगलियाँ उठाई गईं और उन्होंने कहा कि जो मीटिंग मिनट्स बार-बार कहा जा रहा है कि वो जारी किए जाएँ, उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग मिनट्स को मुस्तरद करता हूँ और इन हालात में जब इजलास कानून के मुताबिक हुआ ही नहीं है, तो वो मीटिंग मिनट्स जो हैं वो जारी ही नहीं किए जा सकते। तो देखें कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा के ऊपर इतने संगीन जो हैं वो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं और ये पहला ख़त नहीं है, इससे पहले भी ख़त व किताबत होती रही है। सदर पाकिस्तान को खतूत लिखे गए और अब तो बाकायदा सदर इस्लामी यूनिवर्सिटी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो एक शख्स जो यूनिवर्सिटी से टर्मिनेट हुआ, उसको दोबारा ओहदे पर बहाल करवाने के लिए उनका ऑफ़िस इस्तेमाल किया जा रहा है और मेरे ख़्याल में ये मफादात के टकराव की एक बदतरीन मिसाल है कि आपने एक ऐसे शख्स को अपना सेक्रेटरी लगाया और फिर आपका ऑफिस इस्तेमाल हो रहा है उस शख्स को बहाल करवाने के हवाले से। तो ये मेरे ख्याल में आपने जो बात की ना कि पर्चियाँ दी जा रही थी और ये सारा कुछ, अब ये चीज़ें तो ऑलरेडी वो वहाँ पर डिस्कस हो रही हैं कि रेक्टर के बारे में इल्ज़ाम है, खातून रेक्टर के बारे में सदर इस्लामी यूनिवर्सिटी अपने ख़त में लिखते हैं कि काज़ी साहब ने उनके खिलाफ तज़हीक आमेज़ रिमार्क्स पास किए और सदर के साथ इनका वैसे अब बराह रास्त फड्डा चल रहा है। तो आप देखें कि काज़ी साहब मुझे लगता है शायद पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं उनके ऊपर भी असरअंदाज होंगे और इसके असरात पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर पर भी शायद कोई अच्छे साबित ना हो। और आगे आप देखें कि तिलौर के शिकार वाला केस है, अब उसमें हमें देखना पड़ेगा कि क्या अरब ममालिक के जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ भी किसी किस्म के काजी साहब कोई ऑब्जर्वेशन पास करते हैं। शायद ये भी हो सकता है कि उस केस की समाअत के दौरान भी काजी साहब सऊदी अरब के हवाले से कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन दें जो मुतनाज़ा सूरत इख्तियार कर जाएँ। तो काजी साहब शायद अपने सेक्रेटरी को ओहदे पर बहाल वैसे करवाने के लिए सारा ज़ोर लगा रहे हैं और वो इस चीज़ को भी इग्नोर कर रहे हैं कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है और यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बल्कि सिर्फ एक मेंबर के तौर पे जाते हैं। वहाँ पर 51 मेंबर हैं और 51 मेंबर ने अक्सरियत के साथ या मुतफ़िक़्क़ा तौर पर फ़ैसले करने होते हैं। वहाँ चीफ जस्टिस अपनी अदालत लगाकर मामलात नहीं चला सकते। चलिए, थैंक यू सईद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, जिस तरह सईद ने बात की कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का दफ्तर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही, उनकी सेक्रेटरी की जानिब से इस्लामिक यूनिवर्सिटी का ये मामला था। क्योंकि मैं और ज़ुल्करनैन भाई कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे और 3 दफ़ा 2 या 3 दफ़ा पर्ची दी गई जो मुश्ताक साहब हैं उनकी जानिब से काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को दौरान समाअत। और उसके कुछ देर बाद जब इस्लामिक यूनिवर्सिटी का मामला उठा तो चीफ जस्टिस ने कहा कि 3 पोजीशंस पर किस तरह लोग बैठे हुए हैं, सदर का मामला, वाइस चांसलर का मामला और फिर रेक्टर का मामला, ये तीनों चीज़ें डिस्कस की गई। और अगली समाअत पर जो है तमाम यूनिवर्सिटियों से पेज ऑफ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आज जो कमरा अदालत में समाअत हुई उसमें ये बताया गया कि जो तमाम 154 यूनिवर्सिटियाँ हैं उसमें से 66 यूनिवर्सिटियों में इस वक्त वाइस चांसलर या तो एक्टिंग है या फिर मौजूद ही नहीं है। उसमें से खास तौर पे कश्मीर के हवाले से बताया गया कि 5 टोटल यूनिवर्सिटियाँ हैं और 5 की 5 जो है उसमें इस वक्त मुस्तकिल वाइस चांसलर मौजूद हैं। जबकि बलूचिस्तान का बताया गया कि 10 में से जो है 5 वाइस चांसलर मुस्तकिल तैनात हैं और 5 के जो नशिस्तें हैं या तो एक्टिंग हैं या फिर खाली हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा का बताया गया कि 32 टोटल हैं और उसमें से 10 पे मुस्तकिल वाइस चांसलर तैनात है, 16
इस वक्त जो है वो एक्टिंग, जबकि 6 वाइस चांसलर की जो नशस्तें हैं वो खाली हैं। इसके साथ साथ पंजाब को बताया गया कि 49 जो है टोटल यूनिवर्सिटियाँ हैं, उसमें से 20 पर मुस्तकिल वाइस चांसलर तैनात है और इसके अलावा 29 पर एक्टिंग या फिर जो खाली नशस्तें हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा सिंध का भी ये बताया गया अदालत के सामने कि 29 यूनिवर्सिटियों में से 24 में वो काम कर रहे हैं, मुस्तकिल हैं, जबकि जो 5 है उस पर इस वक्त इजाफी चार्ज दिया गया है। ये सिंध के हवाले से बताया गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस 154 सरकारी यूनिवर्सिटियों में से 66 यूनिवर्सिटियाँ जहाँ पर मुस्तकिल तौर पर वाइस चांसलर तैनात नहीं है, उसके हवाले से तमाम तर यूनिवर्सिटियों से और HEC से और फिर तमाम सूबाई हुकूमतों से जो एडवोकेट जनरल्स हैं उनसे रिपोर्टें तलब की है। 1 माह के लिए ये समाअत मुलतवी की गई है। सिर्फ जो पंजाब है उनको 2 माह का वक्त दिया गया है, क्योंकि उनकी जानिब से ये बताया गया कि इस वक्त जो कमेटी है वो तश्कील दी गई है, सर्चिंग कमेटी, और उसके बाद जब ये नाम फाइनल करेगी तो वो फिर गवर्नर को भिजवाए जाएंगे। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट कमरे नंबर 1 चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत में ये वाइस चांसलर का मुकदमा था और इसकी तमाम तर तफसीलात हमने आपके सामने रख दिया है। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तोरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।